तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है त्राल से। त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, मिलिटेंटों ने किया ग्रेनेड हमला। ग्रेनेड गेट के सामने फट गया, कोई जानी नुकसान नहीं, मजीद तफसीलात का भी इंतजार। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है त्राल से, जहां सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया गया है। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया है, ग्रेनेड गेट के सामने ही फट गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया गया है। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड से यह हमला किया है, ग्रेनेड गेट के सामने फट गया, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने यह हमला किया है, ग्रेनेड के जरिए हमला किया गया, ग्रेनेड गेट के सामने ही फट गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मजीद तफसीलात का इंतजार है। वादी में आज भी सख्ती से कोविड लॉकडाउन नाफिज रहा। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे पूरी तरह से बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से हुनूज गायब है। तमाम आज श्रीनगर श्रीनगर जिले में कोविड केसेस में बतदरीज कमी देखी जा रही है। हालिया दिनों हर रोज 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे थे। ताहम कल जिले में कोविड से मुतासिर होने वालों की तादाद 309 थी। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि बेदारी पैदा करने की वजह से लोग अब कोविड गाइडलाइन पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू की गई है। इसी तरह का एक कैंप श्रीनगर कोर्ट में भी मुनक्किद किया गया। टेस्टिंग के बाद वैक्सीनेशन मुहिम भी शुरू की गई। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रेट बहुत सी कम हो गई, क्योंकि एसओपीज भी फॉलो हो रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल पॉजिटिव रेट्स पहले से बहुत कम हो गए हैं। आप खुद भी देख सकते हो, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पहले 900 तो कल ही देखिए 303 ही आए। तो क्योंकि लोग भी आजकल फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ को सीरियस लेने लगे हैं कि कोरोना वायरस है, एग्जिस्ट करता है। लॉकडाउन में मुमकिना ढील के ज़िम्न में अफवाहों पर रोक लगाते हुए डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि हालांकि जिले में यौमिया कोविड केसेस में कमी हो रही है, ताहम फिर भी मुहतात रहने की जरूरत है। डीसी ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में सभी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। केस लोड हमारा घट रहा है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहीं से गड़बड़ भी होती है और यहीं से आगे का जो रास्ता है वो भी मुतय्यन होता है। इसलिए अगर आप एक्टिव केसेस देखेंगे, आज भी तकरीबन 6500 एक्टिव केसेस हैं पूरे श्रीनगर ज़िले में, तो किसी किस्म की डील की गुंजाइश अभी नहीं है। लिहाजा हमें अपने एसओपीज जो हैं वो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सेकंड वेव में भी हम कामयाबी से बाहर निकल कर आएंगे जब हम सब मिलकर, जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि सोसाइटी पूरी और सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे मिलकर चलेंगे। वादी में शोपिया पहला जिला बन गया, जहां पर 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को कोविड का पहला टीका लगा दिया गया है। दीगर अजला में भी वैक्सीनेशन मुहिम शोपिया के साथ शुरू हुई थी, लेकिन शोपिया में इंतजामिया की काविशों और लोगों के ताउन से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड का पहला डोज दे दिया गया है। 75 साल मोहम्मद रमजान का कहना है कि इन्होंने मुहिम के शुरू में ही टीका लिया और वो खुद को सेहतमंद महसूस कर रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर अरशद ताक ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों की वजह से ये अहम मरहला पाए तकमील को पहुंचा। इन्होंने मीडिया, आशा वर्करों, महकमे सेहत और जिला इंतजामिया की काविशों का जिक्र किया। वैक्सीन दोयम डोज कर इंशाअल्लाह रहमान प्रॉब्लम गई नहीं फिट रूज। शोपियान के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो आगे आए, अपीलों पर भी आगे आए और अपनी समझ कर कि ये पेंडेमिक बायस तशवीश है। आप देखते हैं कितने डेथ्स हो रहे थे, तो लोग आगे आ गए और जिसमें मतलब हमारे डॉक्टर साहिबान, हेल्थ वर्कर्स का बहुत योगदान है, खासकर मीडिया पर्सनल, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे कि हमारे तहसीलदार साहिबान, डीसी साहिबान, खासकर हमारे डीसी साहब ने बहुत इनिशिएटिव लिया और हमारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रुबीना एंड डीआईओ डॉक्टर जहूर साहब हैं और बाकी जो हमारे वर्कर्स हैं, बीएमओ साहब जो भी फील्ड में काम करते हैं, इंक्लूडिंग आशा, उन सभी ने मेहनत की है। हमारा जो टारगेट था अबव 45 ईयर्स एज जो था, हमारा टारगेट था 59,818, जो कि हमने अपने पूरे मुद्दत में जो ये 100% अचीवमेंट किए हैं, जो कि यूटी में पहला, मुझे लगता है पहला डिस्ट्रिक्ट है। मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने भी हमको
गांधरबल में वैक्सीनेशन का अमल बहाल हो गया है। वैक्सीन की किल्लत के थोड़े वक्फे के बाद अब जिले में वैक्सीन दोबारा दस्तयाब हो गई है। महकमे सेहत के हुक्काम ने कहा कि जिले के 26 मुकामात पर वैक्सीन दस्तयाब है और अहल अफराद सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान टीका लेने के लिए इन मराकज़ पर जा सकते हैं। कवरेज जो है हमने ब्लॉक लेवल पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम कवरेज जो है वो अचीव कर ली है। जो थोड़ा बहुत हमारा टारगेट रहता है वो विदिन 1-2 डेज हम ये अचीव कर लेंगे। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे 26 साइट्स जो है इस वक्त फंक्शनल है। लोगों को अपील करते हैं कि इन साइट्स पे आके अपना जैब जो है एट द फर्स्ट। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी है। 18 से 44 साल के दुकानदारों और छाबड़ी फरोशों को टीके दिए जा रहे हैं। SMHS अस्पताल और श्रीनगर म्यूनसिपल पार्क के बशमूल 10 मुख्तलिफ मकामात पर टीकाकारी की ये मुहिम चलाने के लिए मुंतखब किए गए। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्हें इस बार वाफिर मकदार में वैक्सीन दस्तयाब कराई गई है। लोगों ने इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया है। वैक्सीन तो काफ़ी हमारे पास है, शॉर्ट वैक्सीन नहीं है, मतलब वी हैव इनफ डोजेस 500 हमें मिले हैं एग्जैक्टली। इनके लिए तो बहुत ज़रूरी, बिकॉज ये ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, लोगों को फेस करते हैं लोग। इनको जो है लॉकडाउन में ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं अभी, तो इनको 3 महीने से तो मैं खुद इसका वेट कर रहा था। अब गवर्नमेंट ने अगर इशू ये ले लिया है, ये ड्राइव शुरू की है, हमें आगे आना चाहिए। पिछले दिनों थोड़ा बहुत शॉर्टेज था, बट आज प्रॉपर वे में चल रहा है। और बाज़ाब्ता हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन में जब हमारा पूरा फिक्स हो जाता है अपॉइंटमेंट, उसके बाद हम यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ जाए हैं और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है। जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जोरों शोर से जारी है। शोपिया जैसे चंद अजला ने तो वैक्सीनेशन मुहिम को अंजाम देने में रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बावजूद कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से कई गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं और कई गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन अफवाहों में कोई हकीकत नहीं है। माहिरीन और डॉक्टर कोविड वैक्सीन को करामत और महफूज करार दे रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीर मुश्ताक अहमद, जो कि तर्जुमान है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के। मुश्ताक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन बड़ी तेजी के साथ चला, लेकिन अफवाहों का भी बाजार गर्म है। जी बिल्कुल। यहाँ भी जो हमारी स्टेट में वैक्सीनेशन की ड्राइव बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के जो ताउन दे रहे हैं। इसके मुकाबले में जो जैसे आपने फरमाया कि सोशल मीडिया में जो अफवाहें चल रही है उन पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बहुत ही खुश है इस चीज को लेके। काफी उत्साह है लोगों में कि वो वैक्सीन करना चाहते हैं। हमारी उनसे यही गुजारिश है कि जो सोशल मीडिया के जरिए कुछ शरपसंद अनासर ही बोलेंगे इनको, जो अफवाहें फैला रहे हैं, इन पे बिल्कुल ध्यान ना दें। ये अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स होती है, इनमें कोई रिसर्च नहीं होती है, ये कोई साइंटिफिक डाटा नहीं होता है और ये सिंपली एक इंतशार पैदा करने के लिए की जाती है। तो लोग बिल्कुल जो है इन चीजों पे ध्यान ना दें, वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आगे आ जाएं जैसे वो आ रहे हैं और वैक्सीनेशन करके अपने आप को, अपने फैमिली को और अपने मुल्क को बचाएं। बिल्कुल एक बड़ा काम किया जा रहा है वैक्सीनेशन का, लेकिन जो अफवाहें फैला रहे हैं, क्या इंतजामिया की तरफ से उनके लिए कोई कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल इंतजामिया तो अपना काम इस बारे में कर रहा है। जो भी इंतशार फैलाने वाले लोग हैं उनमें के नाम जो है महकमा उन पर नजर रखा हुआ है और अगर उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ आपका कि हमारे जो NHM का डिपार्टमेंट है, उन्होंने हाल ही में एक जो एनालिसिस की थी डेथ्स को लेके, हमारी यहाँ एक एनालिसिस हुआ था, तो उसमें ये पाया गया कि 93% जो डेथ्स हुई है वो अनवैक्सीनेटेड पर्सन में हुई है। ये बहुत ही एक अहम डेटा था जो JNK से पब्लिश हुआ था कि 93% डेथ्स जो हुई थी उन लोगों में पाई गई जो कोविड का जिन्होंने वैक्सीन नहीं किया था, और 7% डेथ्स उन लोगों में हुई थी जिन्होंने खाली एक वैक्सीन किया था, और 0% डेथ्स उन लोगों में पाई गई थी जिन्होंने दोनों वैक्सीन किए थे। तो ये जानना यहाँ बहुत जरूरी है कि कितना अहम है वैक्सीन करना। बिल्कुल, ये भी कहा जाए कि शोपियां को एक नजीर बनाया जा सकता है, नजीर बनाकर पेश किया जा सकता है। 45 से ऊपर के सभी लोगों को यहाँ पर टीका लग चुका है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही खुशाइंद बात है। लोगों को भी मुबारकबाद हो और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी वहाँ अफसरान काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक है कि उन्होंने ये टारगेट अचीव करके हमारी जो है शान बढ़ाई है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट भी इंशाल्लाह यही फॉलो करके JNK को एक नजीर बनाएंगे पूरी मुल्क में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीर मुश्ताक साहब हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दूध में मिलावट अब आम हो गई है।
कोविड वबाई हालात के दौरान ये शिकायत बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर महकमे ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ने दूध में मिलावट के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम के तहत 4 क्विंटल ऐसा दूध ज़ाय कर दिया गया जिसे गैर मियारी पाया गया था। मिलावट करने वालों के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महकमे ने दीगर खुर्दनी अशिया बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। अवाम से कहा गया है कि वो शिकायत करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। 10 दिन की ड्राइव स्टार्ट की हुई है और हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी जो मिल्कमैन है उसको हम कवर करेंगे। हमने हमारे पास जो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स हैं उनकी सर्विसेज को हम इस वक्त यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो वहाँ पर वो दूध वो जो लाते हैं उनको हम इंटरसेक्ट करते हैं, बीच में सैंपल्स उठाते हैं। सैंपल्स को हम फिर एनालाइज ऑन स्पॉट ही करते हैं और हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ मिल्क क्या है। अगर हमें लगता है कि क्वालिटी ऑफ मिल्क हैज़ बीन कम्प्रोमाइज्ड, हम ऑन स्पॉट ही उस दूध को ज़ाया करते हैं। फिर हम उसके साथ साथ सैंपल्स भी उठाते हैं जो आगे की लीगल कार्रवाई करनी होती है उस चीज़ के लिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको ये एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर कोविड की सिचुएशन की वजह से उनके एंड पे कोई भी फूड आइटम उसका जो बेस्ट प्रो डेट है, एक्सपायरी डेट है, वो ख़त्म हो चुका है, उन फूड आइटम्स को वो आज खुद डिस्ट्रॉय करें। अदरवाइज जो डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत। कोविड के बीच कुछ खुद गर्ज अनासिर इन हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़िला पुलवामा के रोमशी नाला पर भी कई जगहों पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकालने के काम को लोगों ने बंद कर दिया। इन गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। दारू इलाके से गुजरने वाले नाला रोमशी में कुछ लोगों ने JCB के जरिए गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकाली। इसके नतीजे में नाले में कई जगहों पर गहरे गड्ढे हो गए। इस मामले में मुदाखलत करने की लोगों ने इंतजामिया से अपील की है। ये नाला रोमशी को ख़त्म किया है, लेके ये पुल की बात है। पुल से जो नाला रोमशी सीधा जाता है वाईबुग तक, इसको पूरा बर्बाद किया है। इसका हिसाब लगा के हिस्सा लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट खजाने में डालो। और हमारी मुतबाना गुजारिश है और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करता हूँ और दोबारा ऐसा नाकार हरकत नहीं होना चाहिए हमारे गाँवों में। मुरन डोडल पुलवामा यपर चलान नाल गोश तरन तार यह गोल यमो डोदर वाले गडनथ यह करीमाबाद अशमिंदर वाहिबुक लूशमी जुड़र जनाब दूर ये नाल रोमशी मज आब खसान अत ना वनकस जमीन आब खसान कहें। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हैं, तो हमने रिपोर्ट लिया है यहाँ से। हम इसको फॉरवर्ड करेंगे अपने हायर अथॉरिटीज़ को और हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं फ्लड कंट्रोल, फिशरीज़, हम उनको भी इन्फॉर्म करेंगे कि नेसेसरी एक्शन लिया जाए। बडगाम में खाग जोगीपुरा के लोगों ने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि आश्रय नाला में से गैर कानूनी तौर से बाजरी और पत्थर निकाले जा रहे हैं। इनका कहना है कि महकमा फ्लड चैनल नाराबल ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSYT ने डाइवर्जन बडगाम को नाला सुखनाग से बाजरी निकालने का हुक्मनामा सादिर किया। ताहम मुतल्लिका ठेकेदार इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठेकेदार नाला सुखनाग के बजाय आश्रय नाले से गैर कानूनी तौर पर बाजरी और बोल्डर निकाल रहे हैं। उधर SDM पिरवा ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। इलीगल वनकस चलान JCB लागान वनकस अत गई 3 दह तुलान माल ये जमींदार ग नुकसान अम जमीन रूड गसित तो अम सही नुकसान वात जमींदार। अलबत्ता अगर अमिस गई 2-3 दह माल अत गई कह कानूनी कार्रवाई लोग मशीन अ पता कहें अगर इन नाले सुखनागस परमिशन अनमित सास या कद ओनमुत नाले सुखनाग अपरमि साइड मगर सह जनीगाम साइड ये आश्री नाला वनान सरश खोल इसलिए वो बार बार यम करो तुम कहें वो दोक अच्छा परमिशन अगर इन परमिशन ये नालस तुलन नश कर मगर एतराज युत योत अगर सुखनागस तुलन अपरमि साइड। मैं देखूंगा इंशाल्लाह जहाँ से ऑर्डर होगा जहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट करना है वहीं से करेंगे, वो देखेंगे वहीं से करेंगे। वो ये डिपार्टमेंट है PMGSY, इंशाल्लाह मैं उनको बुलाऊंगा, उनको तलब करूंगा और अकॉर्डिंगली उनको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है एज पर लेटर एंड स्प्रेड हो। मतलब इस पर तो अकॉर्डिंगली वो लॉ विल टेक्स ऑन कोर्स, वो देखेंगे हम बाज़ाब्ता उस पर कार्रवाई होगी अगर उन्होंने गलत जगह वो उठाया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग वशिष पाल महाजन ने कहा कि आने वाले मेवा सीजन में तरजीही बुनियादों पर फ्रूट से लदी गाड़ियों की मुल्क के दीगर मंडियों तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। कौमी शाहराह पर ऐसी गाड़ियों की आमदोरफ्त में किसी भी किस्म का खलल नहीं पड़ेगा। महाजन ने कोलगाम के फ्रूट और सब्जी मंडी का दौरा किया। फ्रूट मंडी के एरिया ऑफिसर और सद
GM बांडे भी इस वक्त मौजूद थे। महाजन ने फ्रूट मंडी में कायम एरिया मार्केटिंग दफ्तरों के कामकाज का जायजा लिया। इन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन से मुलाकात की। तंजीम ने मंडी में लोगों को दरपेश मसाइल सामने रखे। डायरेक्टर ने कहा कि मसाइल का इजाला जल्द मुमकिन बनाया जाएगा। ऑलरेडी ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरों से बात कर चुका हूं, उसके बारे में हमारी डिस्कशन भी हो चुकी है। तो उन्होंने पूरा का पूरा ताबून देने के लिए हमें एश्योर किया है। जब भी गाड़ियाँ रुकने की कोई बात होगी तो हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारी फ्रूट की गाड़ियाँ, खासकर जो पेरिशेबल आइटम्स है, वो मूव करेंगे एंड दे सेड दे विल सपोर्ट अस। इट विल बी टेकन केयर ऑफ। हॉर्टिकल्चर ने शोपियां में मेगा फ्रूट मंडी का दौरा किया। डायरेक्टर ने मंडी में तरक्याती कामों का मुआयना किया और कहा कि ट्रांसपोर्टेशन सहूलत को बेहतर बनाया जाएगा और मेवे एयरलिफ्ट भी किए जाएंगे। डायरेक्टर ने फ्रूट एसोसिएशन के अरकान के साथ तबादला ख्याल भी किया। से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपना जो चेरी हैं सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक मंडी के अंदर बेच सकते हैं, मगर उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो खुद मंडी के अंदर ना आए, क्योंकि ताकि रश ना बढ़ सके, ताकि हम इस मंडी को आसान तरीके से चलाया जाए। जो पेंडेमिक है उसका भी ख्याल रखा जाए। हमने फ्लड कंट्रोल वालों को भी बुलाया जिन्होंने कुछ काम शुरू किया। कुछ जिसको कहते हैं ग्लिचेस इस काम में आई हैं, जिसके बारे में आज हम थ्रेडबेयर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है, जो मंडी का काम है, ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। वी विल ट्राई टू मेक इट द बेस्ट अवेलेबल मंडी इन द स्टेट। रेलवे वालों के साथ हमारी डिस्कशंस हो चुकी हैं, एयरलाइंस वालों के साथ भी की है, रेफ्रिजरेटेड वैन्स के साथ हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब इन कांस्टेंट टच है। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि चेरी का फ्रूट इस बारी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उसकी खराबी ना हो, सारा का सारा फ्रूट बिल्कुल ठीक तरीके से पहुंचे। वादी कश्मीर के टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स ने एलजी इंतजामिया के कोविड पैकेज पर मायूसी का इजहार किया। यूनाइटेड टूरिज्म फोरम ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एलजी की जानिब से ऐलान करदा पैकेज में टूर ऑपरेटर के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों से सियाहती शोबा शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है और इसके लिए जामे पैकेज की ज़रूरत है। Ask the government of India before we go to the court of law, why we have as tour operators been ignored till now, noting that we are the destination promoters. अभी जो पिछले साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ पैकेज या बेल आउट जो पैकेज का अनाउंसमेंट हो गया, उसमें टूर ऑपरेटर का कहीं पे जिक्र नहीं है। अभी रिसेंटली जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 3 करोड़ जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हो गया, दो we welcome it to some extent, but it was peanuts, and उसमें इन्होंने again they have ignored us as tour operator। एक ऐसे वक्त जब सियासत से वाबस्ता इदारे कोरोना वबा की वजह से हुए खसारे का तखमीना लगाने में जुटे हैं, ऐसे में बीजेपी लीडर आसिफ मसूदी ने इन पर माली बेज़ाब्तियों के संगीन इल्ज़ाम आयद किए। आसिफ ने इन इदारों को माफिया करार देते हुए कहा कि मुख्तलिफ राहती पैकेज के तहत फराहम की गई रकम को इन्होंने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। जो ये लोग इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को अपील करते हैं, हमारे टूरिज्म और ट्रेडर्स यहाँ, ये कुछ चंद लोग इसमें माफिया बैठे हैं। ये अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पैकेज आता है, यही 10, 15, 20 लोग जो है ये खा रहे हैं। आप जो यहाँ पर ट्रेडर्स और टूरिज्म में बैठे हैं, छोटे छोटे जो टूरिज्म में बैठे हैं, किश्ती वाले, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जो यहाँ फ्रूट ग्रोवर, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये एक ग्रुप बना है, कुछ चंद लोगों के 10-15 लोगों के ग्रुप बना है जो माफिया बना है। यहाँ पर इन्होंने हमेशा कश्मीर को लूटा है। आप इनकी प्रॉपर्टियां 90 से पहले या 90 के बाद 95 और 96 तक देख लीजिए, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टियां देखो, इनने कितनी प्रॉपर्टियां खाली इसी ब्लैकमेल पर बनाए हैं। ब्लैकमेलिंग कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के किया, कभी स्टेट गवर्नमेंट को, कभी इन्होंने हुर्रियत वालों का पैसा, इन्होंने यहाँ पर मिलिटेंसी का पैसा, एजेंसी का पैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा, स्टेट गवर्नमेंट का, लोगों का पैसा इन्होंने हड़प किया है। मैं चाहता हूं कि इस रियासत में जो फ्रूट ग्रोवर्स है, जो छोटे छोटे हमारे दुकानदार है, जो लाल चौक से बाहर है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से बाहर है। महकमे सियाहत ने गुलबर्ग में काम करने वाले घोड़े वालों, पोनी वालों, टूरिस्ट गाइड और सियाहत से जुड़े दीगर लोगों के बैंक अकाउंट में रकूमात वागुजार कर दी हैं। सियाहत से जुड़े लोगों ने महकमे सियाहत का शुक्रिया अदा किया। महकमे सियाहत ने इतला दी है कि जो लोग अभी तक ये रकूमात हासिल नहीं कर पाए हैं, वो जल्द ही गुलमर्ग ऑफिस में आकर अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई को पूरा करके ये रकूमात
हासिल करें। 6,000 रुपया गाइड या घोड़े वाले किसी भी जो भी टूरिस्ट के साथ वाबस्ता हैं उनको पैसे दिए, खुश हैं लोग। अलबत्ता कोविड के कारण टूरिस्ट बंद हो गए, अगर टूरिस्ट खुल जाएंगे तो हमारा धंधा वो चलेगा। घोड़े वाले हैं, वो स्लेज वाले होते हैं, जो गाइड है और वो पोर्टर वगैरह है, उनके अकाउंट में भी जेके टूरिज्म ने पैसे डाले। जो भी गुलमर्ग में जो भी काम कर रहा है उसके अकाउंट में टूरिज्म ने पैसे डाले। हम टूरिज्म के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने कोशिश की कि जो भी हमारे साथ रजिस्टर्ड लोग हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उनको इन्फॉर्म किया है। तो लास्ट ईयर से हमने ये जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट की हुई है, तो वो आज भी कंटिन्यू जारी है। और आज हमारा जो तीसरा इंस्टॉलमेंट अभी आया है, तो इसमें हमने तकरीबन 3500 लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है जिनको हम ये रिलीफ। कोविड की दूसरी लहर के चलते कोविड वैक्सीन लगाने और मास्क पहनने पर काफी जोर दिया जा रहा है। जिला बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाली 4 साला ईमान नामी एक छोटी बच्ची भी लड़ी शाह के अंदाज में लोगों को टीका लगाने और मास्क पहनने की तलकीन कर रही है। वादरे की बच्ची न्यूज़ 18 उर्दू पर नश्र होने वाले लड़ी शाह से काफी मुतासिर है। Assalamualaikum lady Shah Paninkat Vanubazane Sathav Mukichi Bachunuk vaccine karnav Assalamualaikum lady Shah Koviran Kertang function tulgyur Masik lagait as basam batsur Kya karo lagin chi ichi bachav Assalamualaikum lady Shah। कोविड के इस बहरानी माहौल में कुछ लोग अवाम में बेदारी पैदा करने की गरज से आगे आ रहे हैं। जम्मू के कुछ जियालों ने जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बेदार करने की कोशिश की है। रंगोली और खूबसूरत पेंटिंग का सहारा लेकर कोविड से बचाव के मुख्तलिफ पॉपुलर नारों को सड़कों पर लिखा जा रहा है। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। कि प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए, टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइज कीजिए। फिर नेक्स्ट आप दे सकते हो स्टे होम, कि अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वैक्सीन सो प्रॉपर अपने एज के अकॉर्डिंग जिस जिसको स्लॉट्स मिल रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल वो स्लॉट्स बुक करवाइए और अपने अपनी वैक्सीन करवाइए। सो नेक्स्ट हम दे सकते हैं वेयर मास्क की पेंटिंग से हम लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि अगर आप सारे SOPs फॉलो करेंगे, जैसे कि अपने हाथ धोएं, घर पर रहें, मास्क पहने और ये वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर ये सारी SOPs आप फॉलो करोगे तो आप कोरोना को बीट कर सकते हैं। जम्मू के मकीन इन रजाकारों के इस कॉज की सताइश कर रहे हैं। लोगों का भी यही एहसास है कि सबको कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए वबा पर कंट्रोल के लिए अपनी तरफ से ताउन पेश करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सरकार जो चाहती है, हमारी सरकार की तरफ से जो निर्देश लोगों को दिए जा रहे हैं कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये जो पेंटिंग हम शहर में देख रहे हैं, जगह जगह लोग इनको देखकर अच्छा भी वो इसको महसूस कर रहे हैं, अच्छा इसका निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। तो पेंटिंग की गई है जो लोगों को जागरूक करने के लिए है। तो हमें चाहिए कि सरकार के निर्देशों का पालन करें और बहुत ही ज़रूरी हो तो घर से निकलें। इसी में हमारी सुरक्षा है, हमारे परिवार की सुरक्षा है और समाज की सुरक्षा है। जम्मू के समाजी कारकुनान भी सलामत रहने के लिए हर मुमकिन एहतियात करने की अपील कर रहे हैं। घरों में रहने की गुजारिश करते हुए समाजी कारकुनान नज़में और गाने भी गा रहे हैं। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, साबुन से तुम रोज हाथ धुलाओ, रोज हाथ धुलाओ। मेरे यार तुम सुन लो वक्त की पुकार, कोरोना 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 कोरोना, इंजेक्शन तुम कोरोना, टीके से तुम कोरोना। लोगों में शऊर बेदारी के ये इक़दामात वाकई काबिल तारीफ हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
बाड़ीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज और तुलेल में रिलायंस जियो तेजी से लोगों को मौसर मवासलाती निज़ाम फराहम करने की मिशन पर लगा है। तुलेल और गुरेज के 13 मकामात पर मोबाइल सर्विस शुरू करने के बाद जियो ने गुरेज के शाहपुरा और अचोरा में भी मोबाइल सर्विस शुरू कर ली है। लोगों ने इन दो इलाकों में जियो की जानिब से मोबाइल सर्विस शुरू करने पर जियो के साथ साथ फौज और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि गुरेज में दाऊर के मुकाम को मरकजियत हासिल है, इसलिए दाऊर में भी एक मोबाइल टावर नस्ब किया जाना चाहिए। एसडीएम साहब और डीसी साहब की बहुत ही मशकूर है और खासकर फौज के बहुत ही शुक्रगुजार है कि जिनकी काविशों की वजह से शाहपुरा टावर और जो अछोरा का जो टावर है वो शुरू हुआ। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, बहुत खुश है और हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं जो दावर का जो टावर है अभी तक नहीं लगा है, हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि जो ऑनलाइन क्लास आजकल चल रहे हैं और उनमें बहुत सारी मुश्किलात उठानी पड़ती है बच्चों को। बहुत शुक्रगुजार है हम डीसी साहब और एसडीएम साहब और आर्मी ने भी बहुत मेहनत की, इसमें दिलचस्पी लगाई इन टावरों में और हम डीसी साहब से और गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं क्योंकि मेन जो गुरेज का टावर आता है उसमें अभी तक टावर नहीं लगवाया गया। ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, घर से बाहर निकलना पड़ता है उनको ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए। कोरोना के दौरान तफरीह के लम्हात सिमट जाने की वजह से कोविड में सरगर्म अमल मुख्तलिफ तबकात के अफराद जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। इनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर अनंतनाग ने म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान मीडिया नुमाइंदों के लिए वैक्सीनेशन अमल का अहतमाम किया। पेश है न्यूज़ 18 के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। मुझे हर जगह तू तलाश कर, मैं तो घूमता हूँ दर बदर, तुझे चाहे मुझको मात दे, तुझे चाहे मुझको मात दे, या बुला ले मुझको अपने घर। ये किसी शादी या खुशी की कोई तकरीब नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर अनंतनाग में मीडिया नुमाइंदों के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की झलकियां हैं। दरअसल कोरोना के दौरान मैदान में सरगर्म अमल सहाफती हलकों से मुंसलिक अफराद जहनी तनाव का शिकार हो गए हैं, जबकि जहनी आराम और सुकून कल्ब के लिए मयसर तमाम तफरीही सामान के सिमट जाने की वजह से मीडिया जैसे शोबों से मुंसलिक अफराद परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं, जिसके तनाजुर में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर अनंतनाग ने जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के इश्तराक से सहाफियों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज मौसीकी के साथ किया, जिसका सहाफती बिरादरी ने खैर मकदम किया। सबसे पहले मैं ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट का और फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। जैसा आपने खुद कहा, वैक्सीनेशन के साथ साथ एक म्यूज़िकल प्रोग्राम इन्होंने हमारे लिए यहाँ पे रखा। दिल खुश हुआ क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इस कोविड की वजह से स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रेस है लोगों पे भी है और ठीक हम पे भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। दुनिया के बड़े बड़े जो माहिरीन इस पे बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो उनका आंसर होता है इस वैक्सीनेशन या इस कोविड में वो है डिप्रेशन का। डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो उन्होंने एंटरटेनमेंट का जहाँ प्रोग्राम भी किया था, थोड़ा सा म्यूजिकल किया था, लोगों को थोड़ा सा खुश कर दिया, ये भी एक तरीका है, ये भी एक ट्रीटमेंट है, रेमेडी है इंसान के लिए। तो इसमें भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों तक जो मैसेज पहुंचाते हैं वो हमारी मीडिया जर्नलिस्ट के थ्रू ही पहुंचती है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया है कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, इनको पहले वैक्सीनेट की जाए। हमने यहाँ एक म्यूजिक इवेंट किया था, एक तफरी का, जो वनरेबल ग्रुप है हमारे जर्नलिस्ट, दे आर एट मोस्ट रिस्क, तो उनकी तफरी के लिए हमने थोड़ा सा एक म्यूजिकल इवेंट भी किया था। दूसरी जानिब महकमा सेहत और सहाफियों की पेशावराना खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के प्रोग्रामों को मौजूदा सूरत हाल में काफी मुस्बत करार दिया जा रहा है। महकमा इत्तलात ने वबाई सूरत हाल में तफरीही सामान मुयसर करने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए मुस्बत पैगामात को आम करने की भी कोशिश की है। कोविड की मौजूदा सूरत हाल के दौरान जहां इंसानी रिश्ते तक मुतासिर हुए हैं, वहीं आम जिंदगी के साथ साथ सैर और तफरीह के मौके भी कोरोना की नजर हो गए हैं। ऐसे में डिप्रेशन का शिकार होना एक लाजमी बात है। मौजूदा सूरत हाल के दौरान सहाफियों के लिए तफरीही लम्हात में वैक्सीन फराहम करना एक खुश आइन कदम तस्वर किया जाता है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए न सिर्फ वैक्सीन बल्कि खुद एतमादी का मादा पैदा करना भी बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।
पुंछ में एलओसी के इलाकों में इन दिनों किसान गेहूं की फसल काटने में मसरूफ हैं। फरवरी में हिंद पाक के बीच सीज फायर पर सख्ती से अमल के मुआहदे के बाद सरहदी इलाकों के लोगों को राहत नसीब हुई है। किसानों के मुताबिक इस मरतबा अच्छी फसल हुई है, वो सुकून के साथ अपनी फसल काट रहे हैं। किसानों के मुताबिक पहले इनके लिए खेती बाड़ी करना मुश्किल होता था। जब भी वो खेतों में जाते थे तब पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की जाती थी, जिसमें इनकी जान जोखिम में पड़ जाती थी, साथ ही फसलें जल जाती थी। हालिया महीनों में इन्हें सुकून मैसर हुआ है। फायर होने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम खेतों में दिल खोल के काम कर रहे हैं। अभी सुबह शाम दिन रात जब भी चाहें काम कर सकते। तो पहले क्या हमें डर होता था कि हम ना रात को काम कर पाते थे ना दिन को। पाकिस्तान की तरफ से जो अचानक शेलिंग शुरू हो जाती थी उससे हमारा लॉस हो जाता था। एक तो फसल जल जाती थी, दूसरा तो हमारी कैजुअलिटीज़ वगैरह इंजर्ड होने का खतरा रहता था। तो वो जो खतरा है अभी हमें इसका खतरा नहीं है। और हमारे बच्चे भी जो ये भी चलो साथ में लगे रहते हैं। पहले हम बच्चों को खेत में आने नहीं देते थे कि पता नहीं कब फायरिंग शुरू हो जाएगी, कब भागना पड़ेगा अंदर। तो पूरा दिन अंदर रहते थे, पूरा दिन फायरिंग होती थी पहले। चलो आजकल ये है कि थोड़ा काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। हम तो चाहते हैं इसी तरह अमल बना रहे हो, हम अपने मज़े से इधर काम कुछ करते रहे हैं खेतों में, हमारा कोई नुकसान नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ केलर के जंगलात में महकमे जंगलात के एहलकारों पर हुए हमले के खिलाफ रोमशी रेंज पुलवामा के फॉरेस्ट मुलाजमीन ने एहतजाज किया। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले गए। केलर के जंगलात में जंगल की अराजी पर नाजायज़ कब्जा हटाने के दौरान किए गए हमले में 1 दर्जन से ज़्यादा मुलाजमीन जख्मी हुए थे। रोमशी रेंज के मुलाजमीन ने कसूरवार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुआदिबाना गुजारिश करते हैं कि जो ये स्मगलर है या जो ये एनक्रोचमेंट करते हैं इनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि पहले भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई बाद में नहीं होती है। एफआईआर इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इनको सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए, तभी ये मतलब जो ये एनक्रोचमेंट है या जो स्मगलिंग है वो ख़त्म हो सकती। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने कहा कि केरल शोपिया में महकमे जंगलात के मुलाजमीन ने गुज्जर तबके के लोगों के साथ कल ज्यादती की। इन्होंने इस पर सख्त दुख का इजहार करते हुए इन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। पोसवाल का कहना है कि फॉरेस्ट एक्ट लागू होने के बाद जंगलात के नज़दीक की बस्तियों में मुकीम लोगों को उनका हक मिलना चाहिए था, लेकिन महकमे के लोग इन मुफलिस लोगों के साथ ज्यादती करके अपनी मनमानियां कर रहे हैं। मजम्मत करता हूँ, कल किल्लर इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोची समझी एक साजिश के तहत गरीब तबका के लोगों के साथ एक ज्यादती की है। मैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और डिप्टी कमिश्नर शोपियान से अपील करता हूं कि जिन मुलाजिमों ने कल ये सोची समझी साजिश की है उनके खिलाफ फौरी तौर कार्रवाई की जाए। जितने भी लोग इस जंगल के करीब रह रहे हैं, जो भी उनका हक है वो उनको दिया जाए और आइंदा ऐसी हरकतें जो वो पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं से भी ऐसी ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस तरह जिला डोडा के कोंडरना हलके के डीडीसी मेंबर आसिम हाशमी ने अचानक नेशनल हाईवे नंबर 244 के कामों का मुआयना किया। इन्होंने नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पर इल्जाम लगाया कि अथॉरिटी सड़क के कामों के दौरान पेड़ों को बेतहाशा नुकसान पहुंचा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे ने इस सिलसिले में नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। देखिए ना, ये बड़ा अजीब सा मामला है कि कोविड के दौरान खामोशी से NHDCL का काम शुरू हुआ, हमें मालूम भी नहीं है। यहाँ पे काउंसिल के किसी भी आदमी को, हम यहाँ के काउंसलर हैं शाम से। अब परेशानी ये है कि ग्रीन प्लांट्स है, इनको बड़ी बेदर्दी से काटा जा रहा है। दे आर ऑन अलाइनमेंट विदाउट एनी परमिशन और सैंक्शन। मैंने कंजर्वेटर से बात करी थी, आई टॉक टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दे सेड कि वी हैव आस्क्ड देम टू स्टॉप द वर्क बट द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। लद्दाख की तारीख में पहली बार रुकने पार्लिमान JT नामग्याल ने रिकॉर्ड कायम किया। इन्होंने मैनामर्ग द्रास में वाक़ कोविड स्क्रीनिंग सेंटर के मुंतज़मीन के मुतालबात महज 12 घंटों में पूरे कर दिए। कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन करगिल ने यहाँ पार्किंग के लिए जगह बनाने के काम शुरू कर दिए हैं। यहाँ इस्तेमाल के लिए 4 सोलर हीटरों का इंतजाम भी कर लिया गया है। वाटर प्रूफ टेंट का मुतालबा भी पूरा कर लिया गया है। कोविड वॉरियर्स के लिए मुराद की फराहमी यकीनी बनाने का भी वादा किया गया है। आपके सामने हमने कुछ डिमांड रखे थे, जैसे कि हमारा हीटिंग सोलर के बारे में, वाटर हीटर के बारे में, और दूसरी जो है ना हमारे मतलब यहाँ के कैंटीन के बारे में, कुछ टेंट के बारे में, कुछ शेड के बारे में, बहुत सारे इश्यूज थे सर। लेकिन मैं MP साहब का इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो 20 घंटा भी न गुजरा कि MP साहब ने आज दूसरे दिन जो ना आज कल हमने डिमांड किया, आज वो चीज़ें जो है यहाँ लाकर बिल्कुल पूरा अमले के साथ लाकर हमें यहाँ तैयार किया सर। यहाँ इस वक्त फिटिंग हो रहा है। कुछ ग्रीवेंसेस था तो मैंने सबको
सुन के मैं वापस करगिल जाके मैंने एक एक ग्रीवेंसेस पे काम करने की कोशिश किया। तो उसमें से ज़्यादातर काम पे अभी विद इन इस 12 आवर्स में, विद इन 2 डेज़ भी नहीं कहूँगा, विद इन 12 आवर्स जो है हमने इस पे काम करना शुरू किया है। कोशिश है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हो या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की ओर से हो, और बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ दिस एरिया, लद्दाख को किस तरह सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, वो हम सबका जिम्मेवार है। तो इस जिम्मेवार को प्रोएक्टिवली निभाते हुए हमने कोशिश किया है कि जल्द से जल्द ये डिमांड ही ना रहे, दरख्वास्त ही ना रहे। एलजी मनोज सिन्हा ने जिला सांबा का दौरा करके वबा को कंट्रोल में करने के इकदाम का जायजा लिया। कोविड मरीजों को दी जा रही बुनियादी और तिब्बी सहूलियात की एलजी ने जानकारी हासिल की। बीमारी को रोकथाम के लिए मजीद इकदाम के हवाले से मुतल्लिकीन के साथ तबादला ख्याल भी किया। एलजी ने ऑक्सीजन प्लांट की ताज़ा सूरत-ए-हाल का मुआयना किया। सिन्हा ने डीसी अनुराधा गुप्ता और सीएमओ से गुफ्तगू भी की। एलजी ने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो वबा पर काबू पाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे और 100% वैक्सीनेशन को यकीनी बनाए। एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ का भी दौरा किया। इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाकर कोविड मरीजों को दी जा रही तिब्बी खिदमात का जायजा लिया। जीएमसी कठुआ के प्रिंसिपल नादिर भट्ट ने बताया कि एलजी ने जीएमसी में दरपेश मसाइल गौर से सुने। इन्होंने हिदायत दी कि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कठुआ में जीएमसी इंतजामिया की मुबैना नाकामियों को सामने लाने वाले मीडिया नुमाइंदों को आज एलजी के प्रोग्राम से दूर रखा गया। इस पर नाराज मीडिया नुमाइंदों ने नारे लगाए। मुकामी अवामी नुमाइंदों ने भी मीडिया वालों के मौक़िफ़ की तायद की। अवामी नुमाइंदों के मुताबिक मीडिया लगातार जीएमसी की कारगुजारी को मंजरेआम पर ला रहा है। पोशपुरा कुपवाड़ा के पंचायत घर को इंतजामिया ने कोविड सेंटर में तब्दील किया है। 5 बेड के इस सेंटर में सफाई सुथराई का आला इंतजाम किया गया है। लोगों ने इंतजामिया से इस इकदाम की सताइश करते हुए कहा कि इन सेंटरों में तमाम सहूलियात दस्तयाब रखी जाएं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि सरहदी जिले में 385 पंचायत घरों में इस तरह की सहूलियात दस्तयाब रखी जा रही हैं। इसका मकसद गरीब आवाम को फायदा पहुंचाना और बड़े अस्पतालों में रश को कम करना है। की वसादत से एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो उन्होंने हर एक पंचायत में क्वारंटीन सेंटर कायम किए हैं। वहाँ पर 5 बेड और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हैं और भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर बाकी जो वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो भी वहाँ रखें। इसमें एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर तो है ही नहीं, एक तो वो प्रॉब्लम ज़बरदस्त है। दूसरा, हर पंचायत में पानी की फैसिलिटी नहीं है, लाइट की फैसिलिटी नहीं है। 5 बेड्स का इंतजाम बिल्कुल हमने कर लिया। पंचायत को लेकर, हमने सबको लेकर, जितने भी यहाँ के अवाम हैं उनको लेकर हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें यहाँ रखी हैं। बेड्स का भी इंतजाम किया गया है। लाइट की अब हमारे कुछ प्रॉब्लम थी तो लाइट का भी इंतजाम इंशाल्लाह हो ही गया। 385 पंचायत से हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, और जो आदेश है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, ऑनरेबल एलजी की तरफ से, हर पंचायत में कोविड केयर सेंटर होगा। वहाँ पे कोविड केयर सेंटर में 5 बेड्स होंगे और एक कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सपोर्टेड जो है 1 बेड रहेगा वहाँ पे। और वो एक उन लोगों के लिए एक सुविधा है जिन लोगों के घर में आइसोलेशन के लिए, कोविड पेशेंट के आइसोलेशन के लिए कमरा नहीं। एलजी इंतजामिया ने हर पंचायत में 5 बेड्स वाले कोविड सेंटर बनाने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में तराल के नागबल पंचायत में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 5 बेड्स वाला कोविड केयर सेंटर कायम किया गया। लोगों ने इस इक़दाम पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नर इंतजामिया के और हमारे तराल के इंतजामिया के। हम बहुत ही बेहद शुक्रगुजार हैं। हमारा सर है ये एक पहाड़िया एरिया है, यहाँ से बहुत मुश्किल हमें नीचे जाना पड़ता है बीमार लेके, तो बीमारों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बडगाम मोहम्मद अशरफ ने कहा कि अदलिया से जुड़े अफराद को टीके लगाए गए हैं। उधर ARTO बडगाम ऑफिस में भी टीकाकारी मुहिम शुरू की गई है। ग्रुप्स के लिए जिनमें वकला खास कोर्ट से आते हैं और हमारे मुलाजमीन भी, अदलिया के मुलाजमीन भी उसका एक हिस्सा हैं, तो उस ज़िमन में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि 18 से 45 साल तक की उम्र के दरमियान जो लोग भी आते हैं उनको ये टीका लगवाया जाएगा। पहले हमने अपने जो भी हमारे का प्रेस का अमला है, दे आर ऑन द फोर फ्रंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमारे लॉयर्स, हमारे जज साहिबान
उनको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर किक स्टार्टिंग फ्रॉम दैट दोज पीपल टुडे एंड द ट्रांसपोर्टर्स। ARTO के ऑफिस में भी हमने आज कैंप रखा है और बाकी जो ब्लॉक्स है हमने वहाँ पे भी SDH जो हमारे हैं वहाँ पे हमने ये सेशन साइट्स आज क्रिएट किए हैं। डीसी बारामूला भूपेंद्र कुमार ने 18 से 45 बरस की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। बारामूला, सोपोर, टंगमर, उड़ी में मुख्तलिफ मराकज़ कायम किए गए, जहां पर ताजिरों, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, फेरी वालों, साफियों और वकीलों को टीके लगाए गए। टीका लेने वाले अफराद ने लोगों को इसकी तरगीब दी कि जल्द से जल्द हमारा जो हाई रिस्क ग्रुप है इसको वैक्सीन पहुंचाएं, ताकि जो हमारी कैजुअलिटी होती है वायरस के कारण उस पर रोक आए। दूसरा आपका जो सवाल था वैक्सीन की शॉर्टेज को लेके, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में वैक्सीन है। हम जिला इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सहाफ़ियों के लिए पहले जो है वैक्सीन रखा और उसके बाद जो है दीगर बिजनेस लोगों के लिए रखा है। और साथ साथ हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि तमाम लोगों को जिला अनंतनाग में 18 से 45 बरस के लोगों को टीका देने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया। पहले मीडिया से वाबस्ता अफराद और समाज के मुख्तलिफ तबका से राब्ते में आने वाले अफराद को वैक्सीन दी गई। ACR अनंतनाग सैयद यासिर, डिप्टी CMO डॉक्टर MY जागो और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसर खानजादा उस्मान इस वक्त मौजूद रहे। वैक्सीनेशन में कुछ ऐसे ग्रुप्स डिफाइन किए हैं जो कि बहुत वल्नरेबल कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग इसमें आते हैं, हमारे लॉयर्स आते हैं, देन देयर आर शॉपकीपर्स, देन देयर आर पीपल जो ठेले लगाते हैं, रेड़े लगाते हैं। तो क्योंकि उन वेंडर्स के थ्रू जो है इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि 18 से 44 के एज ग्रुप में हम पहले जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको और वल्नरेबल ग्रुप हैं, चाहे ऑर्फन्स हैं, चाहे विडोज हैं, उनको कवर किया जाए। जिला उधमपुर में भी टीकाकारी की खुसूसी मुहिम शुरू हो गई है। साफियों, वकला, दुकानदारों के अलावा सियासी सनत से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स को टीके देते हुए कोविड पर कंट्रोल की एक और कोशिश शुरू की गई है। ड्राइवरों को भी वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। वैक्सीन लगा के मतलब वैक्सीनेटेड फील आ रहा है, ऐसे मतलब पूरा ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ये हमें इम्यूनिटी देगा हमें कोविड के खिलाफ, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो अभी हमने वैक्सीन लगवाई है, आज अच्छा लग रहा है कि चलो गवर्नमेंट ने कोई अच्छा फैसला लिया हमारे लिए, 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी, कि सभी को वैक्सीन लग जाए। कोरोना को हराने की ये जो लहर चल रही है उसको हमने हरा। जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 53 लोगों की मौत हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूटी में 2964 नए केसेस सामने आए। वहीं 3623 मरीज इस वबा से ठीक हो चुके हैं। यूटी में फिलहाल 44,918 एक्टिव केसेस हैं। कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन इरफान पंडित पुरी ने बड़ी रकम कोविड के मरीजों के लिए जारी कर दी है। इरफान पंडित ने एक मीटिंग में मुख्तलिफ अस्पतालों में कोविड के मरीजों की तिब्बी निगहदाश्त के सिलसिले में 1 करोड़ 40 लाख रुपए वागुजार कर दिए। DC मामुद्दीन और ADC नज़ीर अहमद भी इस वक्त मौजूद थे। DC ने यकीन दिलाया कि तमाम इलाकों में तरक्याती कामों को तरजीह दी जाएगी। ज़्यादा हेल्थ पे फोकस किया। इस आउट ऑफ आवर 10 करोड़ बजट हमने 1 करोड़ 40 लाख रुपया यहाँ कोविड हॉस्पिटलों के लिए हमने वो पैसा रिलीज किया। इसमें हमारे को जितने भी कंसर्न DDCs के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी जिनमें BDCs भी आते हैं, जो उनके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हमने उनमें भी कोशिश किया कि कुछ कॉन्सनट्रेटर कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर देने। DC करगिल ने किसानों में सब्जियों के बीज तकसीम करने के अमल का आगाज किया। जिला भर में आइंदा चंद दिनों में 3 से 4 लाख बीज किसानों में तकसीम किए जाएंगे। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। DC ने नौजवानों को ज़राई सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर जोर दिया। हमारी यंग पॉपुलेशन है, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि प्राइमरी सेक्टर में आप एंटरप्रेन्योरशिप की कोशिश कीजिए, जैसे मिल्क डेयरी डेवलपमेंट है हमारा, या फ्रूट एंड वेजिटेबल है, या ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स है हमारे। क्योंकि विंटर्स में आपको पता है यहाँ पे दिक्कत होती है कुछ सामानों की, तो अगर हमारी यूथ जो है आगे बढ़ के एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे इसमें, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी इसका साथ देगी। रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कोविड से निपटने के लिए तिब्बी निज़ाम में मजीद बेहतरी का मुतालबा किया। अनंतनाग के शंगस इलाके के दौरे में मसूदी ने अवामी वफूद से मुलाकात की। DDC मेंबर समीना, एडवोकेट रियाज खान, पीर हाशिम हुसैन भी इस वक्त मौजूद थे। मसूदी ने अस्पतालों का भी दौरा किया। आयुष डिपार्टमेंट किश्तवाड़ की जानिब से जिला इंतजामिया के इश्तराक से ऑनलाइन योगा सेशन मुनक्किद किया जा रहा है। डॉक्टर तारिक हुसैन ने रोजाना सुबह 6 बजे ऑनलाइन सेशन में जुड़ने की लोगों से अपील की है। मतलब ये है कि आम लोगों को कैसे इस वबा से बचाएं और जो पॉजिटिव हो चुके हैं वो जल्दी से कैसे ठीक हो जाएं।
इसके लिए हम अलग अलग आसानात कराते हैं, एक्सरसाइज सुबह कराते हैं और साथ साथ ये भी बताते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए ठीक है, कौन से बच्चों के लिए ठीक है, कौन से बुजुर्गों के लिए ठीक है। पांपोर डिग्री कॉलेज राब्ता सड़क पर महकमे R&B ने मैगडम बिछाने का काम शुरू किया है। काम शुरू होने पर लोगों ने मसरत का इजहार किया। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मलिक याकूब ने LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जनरल पब्लिक मेरे सामने ये खुद बता सकते हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि कितनी जरूरत थी इस रोड की। बहुत अशद जरूरत थी इस रोड की, और इसके साथ साथ जो हमारे गली कोचे हैं उनका भी मैगडमाइजन हो जाएगा, और उसके लिए भी हमने 1 करोड़ 8 लाख रुपए वागुजार किया है। इंशाल्लाह आप देखिए 8-10 दिन में बहुत काम होगा। पुंछ में सिख तंजीम खालसा एड ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का अतिया दिया। खालसा एड के कारकुनों ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर DC पुंछ के हवाले किए, जबकि मजीद 5 कंसंट्रेटर अपने कारकुनों को सौंपे। ऑक्सीजन की जरूरतमंद अफराद तंजीम के अफराद से रब्ता कर सकते हैं। इस्लामिक बैतुल माल पटन ने महकमा आयुष बारामूला के बामी इश्तराक से मुफ्त मेडिकल कैंप और कोविड जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए लोगों में मुख्तलिफ दवाइयाँ भी तकसीम की गई। राजौरी में चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर पर आशा वर्करों ने मुजाहरा किया। इन लोगों ने मुनासिब तनख्वाह न देने और PPE किट फराहम न करने के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इन लोगों का इल्जाम है कि हुकूमत ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर लिया है। कोविड वबा की जंजीर को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इस दौरान बाज तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही हैं कि जिससे लॉकडाउन नाफिज करने का मकसद ही फौत होता नजर आ रहा है। पुंछ के बैंक के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और समाजी दूरी का पासो लिहाज भी नहीं रखा जा रहा है।